नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेने का निश्चय किया है। इंटरपोल की, जी हाँ। अब क्योंकि भारत से वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें वापस करो, आप शेख हसीना वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके वॉर क्राइम हैं, उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं और कई लोगों की मौत का जो कारण है वो शेख हसीना है, तो आप वापस क्यों नहीं दे रहे? लेकिन भारत वापस नहीं दे रहा है। एक औरत के लिए भारत अपने उस पड़ोसी मुल्क के साथ बने बनाए रिलेशंस को खराब कर रहा है। ऑलरेडी बांग्लादेश की सरकार ने अपने टेक्सटाइल और गारमेंट के जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो जो पहले काफ़ी हद तक कलकत्ता पोर्ट और एयरपोर्ट से भी होता था, उसको डाइवर्ट करके मालदीव्स भेज दिया है। तो हमारा वहाँ भी नुकसान हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम किसी एक शख्स के लिए हम पूरे के पूरे एक देश को क्यों नाराज़ कर रहे हैं। अब उनके ऊपर दसियों मुकदमे चल रहे हैं और कम से कम 750 753 पीपल हैव डाइड। जो वहाँ पर सारे दंगे फसाद हुए हैं उसमें कुछ 30 40 50 शायद हिंदू भी मरे हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो 95% जो लोग मरे हैं वो मुस्लिम्स ही हैं वहाँ पर। हज़ारों लोग घायल भी हुए हैं और जो कई धार्मिक स्थल हैं उन पर अटैक भी हुए हैं। अब वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस साहब की, उन्होंने शेख हसीना को देश में वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है और उनके ऊपर मौतों का मुकदमा चलाने के लिए उन्हें बांग्लादेश लाया जाएगा और उन्होंने अब इंटरपोल की मदद मांगी है। इंटरपोल से मतलब अब इंटरनेशनल पुलिस है और वो वहाँ पर वारंट इशू करती है और फिर आपको उसके द्वारा उनको उनके देश को सौंपना पड़ता है। 5 अगस्त का दिन था जब वो भारत चली आई थी और वहाँ पर हजारों लोग घायल भी हुए, 753 लोग की मौत भी हुई है और 60 से अधिक उनके खिलाफ अपराध और नरसंहार जेनोसाइड की शिकायतें भी हैं। कुल मिला के 225 मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या के 194 मामले हैं, ह्यूमैनिटी के विरुद्ध जो अपराध है और नरसंहार जेनोसाइड के 16 मामले हैं, किडनैपिंग के 3 मामले हैं, हत्या के 11 मामले हैं और भी कई मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। 225 मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। बांग्लादेश की गवर्नमेंट के मुताबिक उनके सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, उनका कहना है कि इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस होता है जारी किया जाएगा कि ये लोग दुनिया में कहीं भी छिपे हों उनको यहाँ पर बांग्लादेश में वापस लाया जाएगा और वहाँ पे जो उनका ट्रिब्यूनल है उसके अंदर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। और शेख हसीना और 45 दूसरे लोग हैं जिनके खिलाफ ये वारंट जारी किए गए हैं। इसमें उनका जो लड़का सजीब वाजिद रॉय है और कई कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है कि ये कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है, लेकिन हाँ, जो इंटरपोल है वो उनको पकड़ती ज़रूर है और सौंपती भी है। अब आज़ादी के बाद से बांग्लादेश के अंदर काफ़ी चीज़ें, जो मुद्दे तो बहुत सारे थे, वहाँ पे यंगस्टर स्टूडेंट सब निकल कर आए थे। ये सबको पता है कि उसमें अमेरिका का भी योगदान था शेख हसीना को वहाँ से हटाने में। लेकिन अब मुद्दा इसलिए ज़्यादा उलझ गया है कि भाई कहीं ना कहीं हम कब तक शेख हसीना को यहाँ पर शरण देंगे और कब तक हम अल्टीमेटली बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और ख़राब करेंगे। ये सवाल अब सभी लबों पर हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हो सकता है मोदी शेख हसीना को बचाने के लिए शायद बांग्लादेश को कुर्बान कर दें और ये एक तरह से हिंदुस्तान के लिए शायद एक मोहम्मद तुगलक टाइप का एक निर्णय होगा और हिंदुस्तान इसके लिए याद किया जाएगा कि कैसे हमने अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब किए अपनी मूर्खता के कारण, बेवकूफ़ी के कारण। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।